गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है 3D यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि सभी को पता है 3D, पहले 2D की अपन बात करें। अभी तक की हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो ये यहाँ प्रथम चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है। ये अभी 2D की बात कर रहे हैं, फिर 3D की करेंगे। यहाँ पे यदि अपन देखें तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। यहाँ अपन देखें तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो तृतीय चतुर्थांश। ठीक है ना, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना। अब अपन देखें तो 3D की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो लंबाई, चौड़ाई और ये मोटाई, ऐसे तो तीन एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कमरा है, कमरे में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, 3 चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर जो जनरल उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं वो 3 डायमेंशनल हैं, मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें होंगी। जैसे यदि अपन अब बात करें तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हाँ। अब जेड बिल्कुल इसके ऐसे होगी। अब इस जेड को मैं दिखा तो नहीं सकता, तो जेड दिखाने के लिए फिर मेरे को ऐसे लेना पड़ता है। ये जेड है, एक्चुअली ये फिगर में ऐसे दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में है ऐसे। और इसके पीछे वो अपने को दिख नहीं रही है, वो जेड डैश है। ठीक है, तो अपन ऐसे देखें यहाँ, हाँ, तो एक चतुर्थांश ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, अब ऐसे ही 4 उधर भी बनेंगे। तो एक तरीके से 3D में, जैसे 2D में तो चतुर्थांश होते हैं और 3D में हमारे ऑक्टेंट बोलते हैं इसको, ऑक्टेंट या अष्टांश, क्योंकि इसमें 8 भाग बन रहे हैं। 8 भाग कैसे बन रहे हैं देखो, ये ऐसे ले लिया हमने, हैं। तो एक तो यहाँ है, 1 2 3 4, और एक ये इसी के पीछे वाले हिस्से में, ये इसके पीछे आएगा, वो 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। तो जैसे कोऑर्डिनेट में 2D में आप क्या करते थे, कोई बिंदु जैसे मान लो आपने लिया यहाँ, x लेते थे उसमें और y लेते थे, लेकिन 3D में आपको z एक तीसरा बिंदु भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, x तो x अक्ष पे चलेगा, y y पे चलेगा और z z पे चलेगा, है ना। तो अब इसमें 3D में सबसे पहली बात, सभी दूरियां मूल बिंदु से नापी जाती हैं। से मापी जाती हैं। ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। दूसरी चीज,
अब जैसे अपना एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाला प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है। इसमें एक्स और वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, या अपन कहें इसको एक्स वाई समतल। तो एक्स वाई समतल है, इसका मतलब जेड नहीं है। तो एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई समतल की समीकरण जेड बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल टू 0। दूसरी चीज देखें, वाई जेड प्लेन या वाई जेड समतल की समीकरण। वाई जेड समतल में क्या होगा, वाई और जेड है तो एक्स 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन दैट इज एक्स इक्वल टू 0। चौथा पॉइंट देखें, एक्स वाई हो गया, वाई जेड। अब जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं आपको जेड ओ एक्स प्लेन भी मिलेगा। वो तो साइलेंट रहता है। जेड एक्स समतल का समीकरण। तो जेड एक्स में क्या नहीं है, वाई नहीं है, तो वाई बराबर 0। इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन वो है y इक्वल टू 0। ठीक है ना। और देखें जरा, अब जरा ऑक्टेंट की बात करें। ऑक्टेंट ऑफ 3D, 3D के ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट हमने बताया था 8 होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। 8 ऑक्टेंट हो गए। ये एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये आपके ऑक्टेंट हैं और ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है ना। तो इनको याद रखने के लिए क्या करें, इनको याद रखना है आपको, तो क्या करें समझें जरा। सबसे पहले जो हम लेते हैं, पहले एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो देखो अब जेड ऐसे होगा, ऐसे। सबसे पहले तो इसमें जो फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स कैसा होता है, प्लस वाई प्लस, और इस साइड में हम जेड को प्लस ले रहे हैं तो प्लस। अब यहाँ पहले जैसे लिखते आए थे, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड तो प्लस ही लेना है। अब इसमें आए तो इसमें एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और जेड तो प्लस ही रहेगा। यहाँ एक्स प्लस
एक्स प्लस वाई माइनस और जेड तो प्लस ही रहेगा। यानी आप तीसरे वाले को तो पूरा ही प्लस करना है, और ये जो शुरू वाले हैं ये पहले जैसे देख रहे थे, प्रथम चतुर्थांश में ये दोनों ही प्लस होते हैं, ये दूसरे वाले में माइनस प्लस होते हैं, ये दोनों नेगेटिव होते हैं, ये प्लस माइनस होते हैं। तो अब प्रथम में देखें अपन, तो एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस और जेड भी प्लस, ठीक है। अब दूसरे में देखो, एक्स माइनस, ये प्लस और ये प्लस। इसमें देखें तो ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। इसमें प्लस माइनस और प्लस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम पहले 10th में पढ़े थे वही सारी चीज़ें हैं। ये शुरू के 2 कोऑर्डिनेट तो उसी हिसाब से देखने हैं, ठीक है ना। और जेड हमेशा धनात्मक देखना है। अब आगे वालों में कुछ नहीं है, सेम वैसे ही रहेगा। अब वो जो पीछे वाली साइड जाएगी, ये तो इधर तो जेड धनात्मक रहेगा, उसके जो पीछे वाली साइड में होगा तो जेड ऋणात्मक हो जाएगा, और सारी बातें वैसे ही रहेंगी। तो क्या आएगा, 5वें में आएगा ये प्लस और जेड माइनस कर दो, ऐसे ही माइनस प्लस और माइनस, फिर माइनस माइनस माइनस, और यहाँ प्लस माइनस और माइनस। कहने का मतलब है आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है, प्रथम ऑक्टेंट तो वही होगा जो अपना पहले होता है, यही लेने हैं, एक्स और वाई तो वही लेने हैं, जेड धनात्मक लेना है। अब फिर 5वें 6वें 7वें 8वें में ये तो यही लेने हैं, बस ये ऋणात्मक कर देना है। तो ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। अब देखो इधर x प्लस वाई प्लस, अब जेड माइनस कर दो तो ये 5वां हो गया, ठीक है ना। इधर x होता है ऋणात्मक, y धनात्मक और z ऋणात्मक। यहाँ ये दोनों ऋणात्मक और z ऋणात्मक, तो ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया। और यहाँ x प्लस वाई माइनस और जेड माइनस। तो आप देखो केवल आपको उसी हिसाब से ध्यान रखना है। शुरू के 4 में तो जेड धनात्मक रहा है और शुरू के 4 में जेड ऋणात्मक रहा है। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि आप ऑक्टेंट ऐसे याद रख सकते हैं जैसे हमने पहले याद रखे थे, बस शुरू के 4 में जेड प्लस ले लेना और लास्ट के 4 में जेड माइनस ले लेना। इसी तरीके से आपके 8 ऑक्टेंट बनेंगे, ठीक है ना। और कुछ देखो, थ्री डी में एक्स अक्ष पर y 0 होगा तथा z 0 होगा। ऑन एक्स एक्सिस y 0 एंड z 0। हाँ, इसी प्रकार से y अक्ष पर क्या होगा, z भी 0 होगा तथा x भी 0 होगा। ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। z एक्सिस पर x 0 व y 0। ऑन z एक्सिस x 0 एंड y 0, ठीक है ना। आगे देखें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या क्या फॉर्मूला है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ले लिया अपन ने जेड है। अब एक बिंदु यहाँ लिया हमने ए, इसके निर्देशांक हैं x1, y1 और z1, और एक बिंदु बी लिया यहाँ, उसके निर्देशांक हैं x2, y2 और z2। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस ए बी क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जैसे 2D में था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब यहाँ एक तीसरा एलिमेंट और जुड़ गया है, कौन सा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये ए बी के बीच की दूरी, ए व बी के बीच की दूरी। तो कभी भी दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालनी है तो सूत्र उसके जैसा ही है, बस z की एंट्री और हो गई है। तो कहने का मतलब है जैसा हमने 2D में फॉर्मूला पढ़ा था वैसा ही फॉर्मूला यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको इसी से निकालना है और साथ के साथ बाहर मोड़ भी लगाना है, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होगी। डिस्टेंस बी ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती। अब जरा आज का होमवर्क नोट कर लें। निम्न का अष्टांश ज्ञात करें। सबसे पहले है 2, 4, 7, दूसरा है -2, 4, 11, तीसरा है -3, -4, -5, चौथा है 2, -7 और 5, -3, 4, -4, -6, -2, 3 और -9, -3, -7 और 19। इन सब के अष्टांश या ऑक्टेंट आप ज्ञात करें। तो ये अष्टांश या ऑक्टेंट ज्ञात करने से पहले आप क्या करें, पहले जो आपको एक डायग्राम बनवाया ना ऑक्टेंट का, पहले उसको अच्छे से याद कर लें। तो याद करने में क्या करना है, शुरू के 4 में तो जो हमने 9, 10th में वही पढ़ा है, z धनात्मक डाल देना है, और आगे के 4 में 5, 6, 7, 8 उनमें वही 4 रखने, बस z को ऋणात्मक कर देना है। तो इस प्रकार से आपके 8 ऑक्टेंट है बेटा। तो 8 ऑक्टेंट को यदि आप देखोगे तो आप फट से बता दोगे कि ये किस ऑक्टेंट में है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है ना। और वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।